साथियों ये है अपना 1650 और इसकी हार्वेस्टिंग अभी हो रही है। काफ़ी शानदार गेहूं और इस वर्ष काफ़ी चर्चा में भी रहा। और हमारे एरिया में जो इसका उत्पादन रहा वो 14 से लेके 16 कुंटल प्रति बीघा के अंदर अंदर रहा। और अपन ने 4 सिंचाई करी है तो 13 नॉर्मल मान के चलेंगे, क्योंकि 13 से 14, क्योंकि हमारे एरिया में अगर 4 सिंचाई करी गेहूँ की तो 13-14 निकाल के देगा, या 12.5-13 तक भी पहुँच सकता है। अब देखते हैं कैसा क्या उत्पादन देता है। बाकी गेहूं की क्वालिटी काफ़ी शानदार है। और बात करें इसकी बाली, कुछ इस प्रकार से। अब इसके दाने अपन चेक करते हैं। बोल्ट दाने हैं बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, और काफ़ी शानदार गेहूं लगा मुझे। पूर्णा वैरायटी के अंदर है। और खरने की बात करें तो किसान साथियों अगर ज़्यादा सूख जाएगा, जैसे मेरा गेहूं ज़्यादा सूख चुका है 130 से 132 दिन की अवस्था में, और ये गेहूं मात्र 121 या 122-23 दिन में कटाना चाहिए अपने को। पर इसमें थोड़ा जो बाद में पलेवा करके बुआई करते हैं तो थोड़ा बहुत जो गेहूँ होता है वो बाद में उगता है। तो वो वाला जो गेहूँ था तो वो थोड़ा गीला था। अब उसको कटवा ले तो सारा जो बीज होता है वो बिगड़ जाता है, या जो दाने होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने रुका, और अब जब पूर्ण रूप से गेहूँ सूख चुका है तो अब इसकी सुबह मैं हार्वेस्टिंग करा रहा हूँ, ताकि सुबह क्या होता है किसान साथियों, पूर्णा गेहूँ खरता नहीं है। वैसे तो ये गेहूँ खरता नहीं है, लेकिन इसकी जो मैच्योरिटी एज होती है, मैच्योरिटी टाइम होता है, वो अगर ज़्यादा ही हम पास कर देंगे तो ये जो कोई सा भी गेहूँ होगा वो खरने लगेगा। तो खरने आने की समस्या इसमें नहीं है। अगर समय से कटा ले, अगर लेट कटाते तो इसको रात को या सुबह के समय में कटाएं, बिफोर में मतलब दिन में कभी भी ना कटाएं। और दिन में अगर आप कटाएंगे तो आपको थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं दिन में इसकी हार्वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं करें। आपको अगर हार्वेस्टिंग करनी है तो सुबह में करवाएं या रात में करवाएं, या शाम को 7 बजे बाद भी करवा सकते हैं। बाकी अगर रात को 1 या 2 बजे के बीच में भी अगर आप हार्वेस्ट करवा लें इसको तो काफ़ी शानदार। इसमें क्या होगा, आपको कोई भी नहीं आएगी, कुसी भी नहीं आएगी, और दाने भी व्यवस्थित तरीके से निकल जाएंगे। बाकी पूरा प्लॉट आप देख सकते हैं कुछ इस रूप से 1650 का प्लॉट है, और काफ़ी चर्चा में। बाकी बीज की बात करूँ तो बीज में किसी को बेचता भी नहीं हूँ, और घर पे ही करता हूँ। अगर मैं नया बीज लाया हूँ तो सिर्फ घर के बुआई के लिए लाता हूँ, ना ही किसी को बेचता हूँ। अगर कोई परिचित हो तो उसको भी बेचता हूँ। और जो भी उत्पादन है आपको रियल में बता दिया है, 13 से 14 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन लेके चलते हैं अपन इसका। और अगर ज़्यादा देता है तो पूरी खेत की जब हार्वेस्टिंग हो जाएगी फिर अपन देखेंगे कि कैसा क्या उत्पादन इस खेत में अपने को मिला है। और किसान साथियों 4 से 4.5 बीघा में लगा हुआ है, और 2 राउंड कट चुके हैं। अब देखते हैं कैसा क्या उत्पादन अपन को इस गेहूं का मिलता है। दाने आपको दिखा चुका हूं, काफ़ी शानदार है। और ड्रम खाली होगा तो मैं ट्राली में आपको एक और बार व्यवस्थित तरीके से इसके सारे दाने दिखा दूंगा। और फिलहाल की स्थिति में ये जो दाने हैं पूर्ण रूप से सूख चुके हैं। अगर हम दांतों से जबाते हैं तो भी ये चब नहीं रहे, मतलब टूट नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं इसकी जो मैच्योरिटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, और इसके एंड लेवल पे आ चुका। अब इसको हार्वेस्टिंग करानी पड़ेगी। अगर अब हवाएं चलती है तेज़ तो ये दाने, इसके जो दाने हैं वो खरने लगेंगे, बाली से बाली टकरा कर। तो ये चीज़ें हमें दिक्कत दे सकती है। तो किसान साथियों ये है अपना 1650 दाने, आप देख सकते सारे एक जैसे दाने, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही शानदार बीज निकल रहा है। और मीडियम साइज़ के दाने, इसके चमक अच्छी है कलर में। और वहाँ पर हार्वेस्टर चल रही है। बारह से ये भी 13-14 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन दिया है इसने 4 पानी में। ठीक है, GW 513 से 1 से 1.5 कुंटल ज़्यादा इसका उत्पादन मिला अपने को। अब देखते हैं 67-68 इसके बाद कटाएंगे अपन। अब उसका उत्पादन कैसा क्या मिलता है अपन देखते हैं। HI 1650 इस वाले हिस्से में 1544 लगा रखा था, जो कि अपन ने 2 से 3 दिन पहले कटा दिया था। सिर्फ 4 बीघा का ही अपन 1650 लगाए थे।
ताकि टेस्टिंग के लिए लगाए। तो क्या है किसान साथियों, नया बीज अगर आता है तो उसको टेस्टिंग के लिए कम जगह में लगाएं। जो सुनसर 68 है वो अपन ने सिर्फ 2 बीघा में लगाया है। और कभी भी नया बीज लाएं तो सिर्फ क्या करें, उसको आप कम एरिया में लगाएं। अगर आप कम एरिया में गेहूँ की बिजाई करते हैं तो आपके लिए काफ़ी शानदार होगा। मान लीजिए अगर वो किसी तरह से फेल हो जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई फंगस लग जाता है, तो वो आपको उसको नुकसान नहीं मिलता है, आपको उसमें नुकसान नहीं मिलेगा। अगर आप ज़्यादा रकबे में एक साथ लगा देंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। कुछ इस प्रकार से है अपना। इसमें देख सकते हैं ये कोई सी दूसरी बाली है, दूसरा गेहूँ है, शायद काला गेहूँ है लग रहा है मुझे, लेकिन दूसरा गेहूँ निकला कोई सा। एक मार्केट में काले दाने वाला गेहूँ भी अभी काफ़ी प्रचलित है, लेकिन उसका जो उत्पादन है वो काफ़ी कम है और सिंचाई उसमें ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो किसान साथियों अच्छा उत्पादन है फिलहाल की स्थिति में, क्योंकि अपन ने 4 सिंचाई करी है। अगर 5 सिंचाई कर देते तो अपन को अच्छा उत्पादन मिल सकता था। और हमारे एरिया में थोड़ी पानी की काफ़ी दिक्कत है, जो पानी है वो अच्छा उपलब्ध नहीं है। अगर ज़्यादा पानी हो जाता है या नहर आ जाती है 1-2 साल में, तो हम गेहूं की खेती में अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। पर फिलहाल की स्थिति में हमारे पास सिर्फ 4 पानी की ही क्षमता है और गेहूं की खेत में कुछ इस तरह से दरारें आ चुकी है। ये 1650 कटने के बाद अब ये 67 का जो प्लॉट है इसमें अपन हार्वेस्टिंग करेंगे। ये भी काफ़ी अच्छे गेहूँ है किसान साथियों, 3 से 4 पानी में 67 काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल के देते हैं। और ये है अपना 1650 जो कि कटिंग अभी चल रही है, हार्वेस्टिंग चल रही है। अब अगले वर्ष इसकी जो अपन बुआई करेंगे 15 से 20 बीघा में करेंगे का लगभग, क्योंकि अच्छा गेहूँ है, बालियाँ इसकी लंबी है। इसकी भी GW 513 वाला सिस्टम है। अगर आप बीज दर कम रखते हैं तो उत्पादन ज़्यादा देगा, मतलब ये बालियाँ बड़ी हो जाएगी। और बीज दर कम रखते हैं तो बालियाँ बड़ी, और बीज दर ज़्यादा है तो बालियाँ छोटी। तो कहीं कहीं पे अपने देख सकते हैं बालियाँ बड़ी बड़ी भी बालियाँ हैं। और ये इसका भूसा है, अच्छा भूसा निकाल रही है, सुखले का काम हो जाएगा अपना पशु के लिए, तुड्डी अच्छी निकलेगी इसकी। बस ये लास्ट के 2 गेड़े हैं। तो लगभग 2 ड्रम खाली हो चुके हैं और 1 ड्रम पहले ही डाल के आ चुका था मैं, क्योंकि जो पाली के थे वो डाल दिए मैंने बाहर साइड। और 1 ड्रम ट्राली में है और 10 से 12 कुंटल 15 कुंटल गेहूँ इस ड्रम में होंगे। लगभग अपन मान के चलिए 13, 13.5 या 13 मान के चलिए, कम मानते हैं उत्पादन थोड़ा। 13 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन दिया इस गेहूँ ने अपने को। हार्वेस्टिंग के वक्त कभी भी गाड़ी के पीछे नहीं रहे, क्योंकि पीछे ड्राइवर को दिखता नहीं है। अगर आप आगे रहेंगे तो काफ़ी सुरक्षित रहेंगे और व्यवस्थित भी रहेंगे। और किसान साथियों हमेशा ध्यान रखें गेहूं की कटाई में, जो अगर कटर चल रहा है तो उसको सिर्फ इतना ही ऊंचे से गेहूं कटवाएं। अपन देख रहे हैं बस इतना कटवाएं। ज़्यादा अगर ऊपर से गेहूँ कटेगा तो जो नीचे बाली होती है, जो नील गाय होती है, वो दिक्कत दे जाती है कभी कभी। तो वो चीज़ें अपने को दिक्कत नहीं देगी, वो जो गेहूँ आड़े गिरे रहते हैं। और
ड्राइवर्स कभी क्या क्या रोक के रिवर्स भी दे देते हैं, क्योंकि जो मिट्टी विट्टी आ जाती है कटर में तो वो चीज़ दिक्कत दे सकती है। और ये HI 1650 का कार्य ख़त्म हुआ आज। 1650 गेहूं की सारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट आज। अब माल देखते हैं ट्रॉली में कैसा क्या।